हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक बताऊँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हम कैसे निकालते हैं। दो मेथड से हम रूट्स निकालते हैं, एक सिंपल मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो इसमें टर्म्स हैं a x c ये क्या हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। और जो ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है 2। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x की यहाँ पावर है 1 और यहाँ इसकी पावर है 2। तो हाईएस्ट कौन सी हुई, 2। इसलिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अब मैं आपको इसके टर्म्स के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पे जो x है ये है वेरिएबल, एंड जो a है, a को हमने किसके साथ लिखा है, x² के साथ। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। और जो b है, b को हमने लिखा है x के साथ। तो यहाँ पे जो b है, b को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि हमने b को किसके साथ लिखा है, x के साथ। और जो c है, c के साथ यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, c क्या है, कांस्टेंट। c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने लिया x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन का पैटर्न एकदम, ये जो बेसिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड टर्म है, सेम इसके जैसा है। ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। यहाँ पर x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 एंड x का कोफिशिएंट क्या है, x का यहाँ पर कोफिशिएंट है 5, ठीक है। एंड कांस्टेंट क्या है, 6, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम लिखेंगे ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब कोफिशिएंट x² क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे पास क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हमने एग्जांपल लिया है, इसमें a की वैल्यू क्या है, 1। अब कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, b। तो इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है, x के साथ क्या है, 5। b किसके इक्वल है, 5। एंड नाउ कांस्टेंट, जिस टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो यहाँ पर क्या है, 6, ठीक है। 6 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट।
ये 6 क्या है, कांस्टेंट। तो होप है आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।